खबर उन्नाव से है, जहां उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं उन्नाव जिले की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने रविवार को विकास भवन सभागार में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद, हरिसाक्षी महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी, जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और एसएसपी जयप्रकाश सिंह सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और आम जनता तक उनका लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइज पीएम बताए जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातें पर अब कोई भरोसा नहीं करता। रजनी तिवारी ने आगे कहा कि देश लगातार विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है और सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक काम करने, देश के प्रगति के पथ पर ले जाना है। उन्होंने जोर दिया कि केंद्र और प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा, जनता विकास कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देख रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा रहा है। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर पूछे गए सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसका स्वागत है, क्योंकि यह लोकतंत्र की खूबसूरती की है कि जनता के बीच जाकर कोई भी अपनी बात रख सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस विषय पर बेहतर जवाब नहीं दे सकते जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हुए। ये 12 वर्ष सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ में काम करते हुए सरकार ने पूरे किए हैं और समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं का लाभ, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला, युवा, इनको केंद्र में रख कर के योजनाएं बनाई गई और उसका लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिया गया और जिसके कारण देश तेजी से आगे बढ़ा। आज विश्व में भारत ने अपनी पहचान बनाई है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ और हमारे यहाँ उसके कारण से निवेश भी आने लग गया और हम इसके साथ ही साथ हमने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। और अगर किसी भी देश ने हमारे देश पे कुदृष्टि डालने का काम किया, विरोधी देश ने कुदृष्टि डालने का काम किया, तो हमने उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करने का काम किया। एक तरफ हमने अपने देश में विकास की गति देने का काम किया। अगर आप देखेंगे 2014 का भारत और आज आप उसके बाद का भारत देख रहे होंगे तो तेजी से बदलता हुआ और बदला हुआ भारत आपको दिखाई देगा। अगर आप सड़कें देखें, क्या आपको सड़कें भी दिखाई देंगी। आप अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपको दिखाई देंगी। और अगर कानून व्यवस्था की आप बात करें तो बेहतर अच्छी आपको कानून व्यवस्था भी दिखाई देगी। और हमारी सेनाएं भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सेना भी, हमारी देश की सीमाएं भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वही देश आगे बढ़ सकता है जहाँ की नीतियाँ प्रभावशाली हो, जहाँ का नेतृत्व प्रभावशाली हो। हमारे पास मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी जी के नेतृत्व में सफलता हमारे 12 वर्ष पूरे हुए हैं। आज उसी को लेकर के हम आप लोगों के बीच में प्रेस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर दान चोरी में जो है देखिए, पूरी तरीके से भ्रामक प्रचार है। इस पर विश्वास नहीं करना है। ये जिन लोगों को काम करते हुए नहीं देखना है, काम में अड़चनें लगाना है, वही लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मैम